हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका। हम लोग अपने माई एसक्यूएल और एसक्यूएल कमांड्स की प्लेलिस्ट जो है कवर कर रहे हैं। तो फाइनली आज की वीडियो में हम आ गए हैं अपनी एसक्यूएल कमांड्स के फिफ्थ कैटेगरी पे, दैट इज डीक्यूएल। आपको अपनी 5 कैटेगरी अच्छे से याद होंगी: डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, डीक्यूएल एंड टीसीएल, जिसमें कि हम लोगों ने अब तक जो प्लेलिस्ट हमारी चलती हुई आ रही है, हम लोगों ने डीडीएल कमांड्स क्या होती हैं वो कवर कर ली थी, डीएमएल कमांड्स क्या होती हैं वो कवर कर ली थी, डीसीएल कमांड्स हमने कवर कर ली थी जिसमें हमने कंट्रोल क्वेरीज कमांड्स देखी थी, टीसीएल कमांड जिसमें हमने ट्रांजेक्शन से रिलेटेड बात करी थी, हमने वो वाली कमांड्स कवर कर ली थी। हमारी फिफ्थ कैटेगरी बची थी जिसका नाम है डीक्यूएल। डीक्यूएल की फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं करी है, आप अपने पास नोट कर लीजिएगा। डीक्यूएल की फुल फॉर्म होती है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। मीन्स जब हम वो क्वेरीज लिख रहे हों जिसकी मदद से फाइनली हम डेटा पे काम करना शुरू करेंगे। हमें कोई टेबल दी हुई है, कोई प्रॉपर डेटाबेस दिया हुआ है, हमें उसके अंदर जाके किसी पर्टिकुलर डेटा को सिलेक्ट करना है, किसी पर्टिकुलर डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। एक 100 रिकॉर्ड्स की टेबल तैयार है, हमें उसमें से सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स की टेबल जो है आउटपुट में देनी है, या एक टेबल में 10 कॉलम्स है, मेरे को सिर्फ 2 कॉलम्स प्रिंट करके देने हैं, उनकी लिस्ट निकालनी है। या कोई स्टूडेंट, पास स्टूडेंट्स की लिस्ट अलग क्रिएट करनी है, फेल स्टूडेंट्स की लिस्ट अलग क्रिएट करनी है, या सिर्फ पास वाले स्टूडेंट्स का नेम नेम चाहिए, फेल वाले स्टूडेंट्स का सिर्फ नेम नेम चाहिए। जब हमें सारे इस तरीके के काम करने पड़ते हैं, या किसने फीस सबमिट कर दी, किसने हाफ फीस सबमिट करी है, किसने 1/4 सबमिट करी है, हमें उनकी एंट्रीज, उनके रिकॉर्ड्स चाहिए, या सिर्फ नेम या रोल नंबर चाहिए, सिर्फ सेक्शन चाहिए। जब इस तरीके के सारे काम करने होते हैं तब फाइनली हम यूज करते हैं अपनी फिफ्थ कैटेगरी ऑफ एसक्यूएल कमांड्स, दैट इज डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। मैंने जब आपको एसक्यूएल कमांड्स का ये कैटेगराइजेशन क्लियर करा था प्रीवियस वीडियोस में, तो उसमें मैंने लिखा हुआ था कि डीक्यूएल के अंदर, डेटा क्वेरी लैंग्वेज के अंदर सिर्फ एक ही एसक्यूएल कमांड आती है, दैट इज सिलेक्ट। सिर्फ सिलेक्ट एसक्यूएल कमांड है जो हम डीक्यूएल के अंदर कवर करते हैं। ठीक है। सिलेक्ट करने का मतलब होता है कि हाँ, जो हमारी टेबल है उसमें से हम कौन से वाले पार्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, कौन से वाले पार्ट को हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने इसका नाम दिया है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे, सिलेक्ट एसक्यूएल कमांड विद फर्स्ट एग्जाम्पल, क्योंकि डीक्यूएल के अंदर आती ही सिर्फ एक तरीके की कमांड है जिसका नाम है सिलेक्ट। तो हम सिलेक्ट एसक्यूएल कमांड देखने वाले हैं अपनी आज की वीडियो में विद फर्स्ट एग्जाम्पल। मीन्स हम इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग चीजें पढ़ेंगे, रेंज देखेंगे, वेयर कमांड देखेंगे, वेयर क्लॉज देखेंगे, बिटवीन देखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं सिर्फ इस सिलेक्ट के अंदर ही अंदर। तो आज की वीडियो में हम पहले देखेंगे कि सिलेक्ट एसक्यूएल कमांड यूज कैसे करते हैं, और इसका एक पहला एग्जांपल विद प्रॉपर आउटपुट्स हम समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ, सिलेक्ट का काम कैसे कैसे होता है, सिलेक्ट कैसे कैसे काम करती है। तो आइए फाइनली मूव करते हैं हम अपनी सिलेक्ट एसक्यूएल कमांड के पहले एग्जाम्पल की तरफ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है सिलेक्ट एसक्यूएल क्वेरी का। तो बेसिकली सिलेक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट क्या करती है, डेटा को रिट्राइव करती है। रिट्राइव करना मतलब एक्सट्रैक्ट करना, लेना। रिट्राइव डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स एंड रिटर्न इट एज टेबुलर रिजल्ट। टेबुलर रिजल्ट मतलब सेट ऑफ रोज इन कॉलम्स। मीन्स वही, एक या एक से ज़्यादा टेबल्स हैं, हमें उसमें से डेटा चाहिए, कुछ कुछ डेटा हमें हर टेबल में से निकालना है, और एक टेबल के फॉर्मेट में, रोज इन कॉलम्स के फॉर्मेट में ही हमें रिटर्न कराना है। तब हम बेसिकली यूज करते हैं सिलेक्ट एसक्यूएल क्वेरी का। आप सारे के सारे कॉलम्स फेच कर सकते हो स्टार ऑपरेटर की मदद से, या फिर अगर आपको पूरी टेबल में से कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स चाहिए तब आप यूज कर सकते हो वेयर की मदद से। दो चीजें आ गई यहाँ पे। अगर आपको एक टेबल दे रखी है जिसमें मैंने कहा 10 कॉलम्स हैं, और आप चाहते हो जो आपका रिजल्ट आए उसमें 10 के 10 कॉलम आने चाहिए, तब तो हम यूज करते हैं इस स्टार को। ठीक है। लेकिन अगर मैंने कहा कि आपको जो टेबल रिजल्ट में चाहिए 10 की जगह आपको सिर्फ कोई पर्टिकुलर 2 कॉलम चाहिए, तो आप स्पेसिफिक कॉलम्स भी चूज कर सकते हो, किसकी मदद से, इस वेयर फिल्टर की मदद से। तो यही वाली चीज हम आज की में कवर करेंगे। अब मैं बात करती हूँ फाइनली सिंटेक्स की, कि हाँ भाई आखिर सिंटेक्स क्या होता है हमारा। तो देखो,
मैंने कलर चेंज करा है, क्यों? क्योंकि सिंटेक्स जो है वो ऑलरेडी रेड कलर में लिखा हुआ है। तो मैंने क्या करा, अगर मैं कह रही हूँ मेरे को किसी पर्टिकुलर कॉलम को चूज करना है, तो मैंने लिखा सिलेक्ट कॉलम 1, मीन्स कॉलम 1 का जो भी नेम होगा वो आएगा, कॉमा कॉलम 2। फिर मैंने डॉट 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 इसलिए लगाई है, हम क्या करेंगे, हमें 10 में से 1 2 3 जितने भी कॉलम चाहिए हम उनका नेम मेंशन करते चले जाएंगे, कॉमा करके दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, कॉमा कर करके हम उतने कॉलम के नेम्स लिखते चले जाएंगे। फिर हम लिखेंगे फ्रॉम, एंड फाइनली उस टेबल का नेम जिसमें से हमें उन कॉलम्स को रिट्राइव करना है। एंड ये चीज़ तो मैंने ऑलरेडी बता रखी है कि जितनी भी एसक्यूएल क्वेरीज होती हैं, हर क्वेरी हमारी सेमीकोलन से टर्मिनेट होती है। तो ये पर्टिकुलर सिंटेक्स हुआ उस चीज का जब हम पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉलम्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं। सिलेक्ट कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 कॉमा कॉलम 3 फ्रॉम टेबल नेम एंड फाइनली सेमीकोलन। तो ये क्वेरी क्या करेगी, अगर यहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम कॉमा कॉलम 2, तो ये तो वो कॉलम के नेम्स हो गए जिन कॉलम्स को हम रिट्राइव करना चाहते हैं। और ये टेबल अंडरस्कोर नेम क्या था, ये उस टेबल का नेम हो गया जिससे हमें उन कॉलम्स को रिट्राइव करना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से काम करती है हमारी एसक्यूएल की सिलेक्ट क्वेरी। आई होप ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक एग्जांपल आपको क्लियर हुआ होगा, सिंटेक्स समझ आया होगा। अब इसी को हम समझेंगे एक प्रॉपर टेबल के एग्जांपल से। तो देखो, ये रही। अब हम क्या कर रहे हैं, हम फाइनली एक एग्जांपल देख रहे हैं जिसके अंदर हमारी प्रॉपर एक वही मैंने सेम टेबल उठाई है, वही कस्टमर वाली, जिसके अंदर 6 कॉलम्स हैं, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, लास्ट नेम, कंट्री, एज एंड फोन, वही सेम टेबल है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ हेयर वी विल फेच ओनली कस्टमर नेम एंड लास्ट नेम फॉर ईच रिकॉर्ड। मीन्स हर रिकॉर्ड के लिए मैं चाहती हूँ कि मेरे पास रिकॉर्ड तो सारे आए, लेकिन सिर्फ ये कस्टमर नेम वाला कॉलम और लास्ट नेम वाला कॉलम आना चाहिए, और कोई कॉलम नहीं चाहिए मुझे। तो मैं क्या क्वेरी लिखूंगी, मैं लिखूंगी सिलेक्ट कस्टमर नेम कॉमा लास्ट नेम फ्रॉम, इस टेबल का नाम था कस्टमर, तो मैंने डाल दिया सिलेक्ट कस्टमर नेम कॉमा लास्ट नेम फ्रॉम कस्टमर, फाइनली सेमीकोलन। और अब जब मैं इसे रन करूंगी तो मेरा आउटपुट कुछ इस तरीके से मुझे मिलेगा। मेन टेबल ये थी पूरी 6 कॉलम्स वाली जिसके अंदर 5 रिकॉर्ड्स थे, लेकिन अब जो इस क्वेरी को रन करने के बाद मुझे आउटपुट मिला है, मुझे मिला टेबुलर फॉर्मेट में, ये 5 के 5 रिकॉर्ड्स मिले हैं, लेकिन 6 की जगह से 2 ही कॉलम आए हैं यहाँ पे, कस्टमर नेम और लास्ट नेम। तो ये तरीका होता है जब हम स्पेसिफिक कॉलम्स को रिट्राइव करना चाहें। सारे कॉलम्स चाहिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हाँ, अगर हमें सारे कॉलम्स रिट्राइव करना है तो उसका क्या तरीका है। बट स्पेसिफिक कॉलम्स रिट्राइव करने का तरीका आपका यही है, जिसमें आप डी क्यू एल की सिलेक्ट क्वेरी को यूज करते हो किसी भी स्पेसिफिक कॉलम्स को सिलेक्ट करने के लिए। तो हम लिखते हैं सिलेक्ट कस्टमर नेम कॉमा लास्ट नेम फ्रॉम कस्टमर। इससे क्या होगा, रिकॉर्ड्स तो सारे आएंगे लेकिन कॉलम्स 6 में से सिर्फ 2 निकल कर आएंगे। आई होप ये एग्जांपल, ये क्वेरी डीक्यूएल की सिलेक्ट क्वेरी समझ में आई होगी। इसे रन जरूर करके देख लेना, रनिंग के लिए टाइम नहीं है तो एटलीस्ट इसे नोट कर लेना कि हाँ, एक ये तरीका होता है अगर हमें किसी भी बड़ी टेबल में से स्पेसिफिक कॉलम्स को रिट्राइव करना है। तो रिकॉर्ड्स तो हम सारे चाह रहे हैं प्रिंट कराने, लेकिन कॉलम्स हम स्पेसिफिक चाहते हैं, तो ये एक तरीका होता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। ये सिलेक्ट का हमारा पहला एग्जाम्पल था। आगे आने वाली वीडियोस में हर वीडियो में हम एक नया एग्जाम्पल देखेंगे सिलेक्ट का ही। ठीक है, उसका रूल कुछ और होगा, उसमें काम कुछ और हो रहा होगा, लेकिन क्वेरी सिलेक्ट ही यूज हो रही होगी। ठीक है, आई होप ये चीज़ें कवर हुई, समझ में आई होंगी। पुरानी वीडियोस जितनी भी हैं इस माई एसक्यूएल और एसक्यूएल की प्लेलिस्ट में, वो सारी देख लीजिएगा, समझ में आ जाएंगी। डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल, डीसीएल, टीसीएल, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। हमने टेबल को क्रिएट करना सीख लिया है, हमने टेबल में एंट्रीज डालना सीख लिया है, आज हमने किसी पर्टिकुलर कॉलम्स को सिलेक्ट करना भी सीख लिया है। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।